अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धरणकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कांजी भाई शू खबर? आ लियो पैसा है और कह देना अपने मालिक से जगमोहन कभी किसी का उधार नहीं रखता। ओके पूरा 32,000 छे। मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। कौन सा हिसाब जगमोहन? अरे तुम्हारे मालिक ने कैंटीन में मुझसे कहा था कांजी भाई को पैसा दे दो, तो मैंने दे दिया। ये लो भाई 32,000 की रसीद। मैंने तो माधव सोलंकी के पैसे अपने नाम पे जमा कर दिए हैं। अब जब मालिक को पता लगेगा कि माधव सोलंकी ने अब तक पैसे नहीं दिए तो वो तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसको कहते हैं राम राखे तेने कौन चाखे। ठीक है सोमिल साहब, मैं मालिक को अभी खबर करता हूं। मालिक, सूरत के डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन चेयरमैन मिस्टर सोमिल का फोन था। हर साल की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल भी हमें ही मिलेगा। माफ करजो मालिक, पण एक प्रॉब्लम छे। શું प्रॉब्लम છે? एसोसिएशन ने कुछ नए रूल्स बनाए इस साल से। इस कंसाइनमेंट के लिए एक और दावेदार भी है। कौन दावेदार? विराट सांघवी, आपके साड़ू भाई। विराट सांघवी बस नाम का मेरा साड़ू भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। आज तक मुझे नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा उसने। ये तो अच्छा है कि आज तक वो आपको छू तक नहीं पाया। ये मीटिंग कब है? कल मालिक। साड़ू भाई जय श्री कृष्ण। विराट, मैं यहाँ धंधा करने आया हूँ, रिश्तेदारी जताने नहीं। बस रिश्तेदारी को तुम अपने तक ही रखो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम यहाँ पे तय करने आए हैं कि इस साल का कंसाइनमेंट हम किस डायमंड मर्चेंट को दें। वैसे लगातार पिछले 3 सालों से हमारे मायावंशी डायमंड वर्क्स ने इस काम को निभाया है, मगर इस बार हमने विराट सांघवी को भी इस काम के लिए कंसीडर किया है। इन दोनों में से 1 महीने के अंदर जो भी इस माल को पहले तैयार करेगा, यह कंसाइनमेंट का ऑर्डर उसी को जाएगा। तो कहिए मिस्टर मायावंशी और मिस्टर विराट सांघवी, क्या आप दोनों को यह सौदा मंजूर है? सोच लीजिएगा, आफ्टर ऑल 250 करोड़ का ऑर्डर है और आपके हाथ में है सिर्फ 1 महीना। मुझे मंजूर है। पिछले 3 सालों से मायावंशी डायमंड वर्क्स ये ऑर्डर पूरा कर रहा है। इस साल भी हम ही ये ऑर्डर पूरा करेंगे। मुझे मंजूर है।
एक्सक्यूज मी मिस्टर मायावंशी, एसोसिएशन के चैलेंज को सुनकर दिल को चोट तो जरूर पहुंची होगी। नहीं, आई मीन पिछले 3 साल से जिस ऑर्डर को तुम आप पूरा कर रहे थे, इस साल ये सब कुछ ऐसे कमाल है। आप दिल की चोट को चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने देते, कमाल है भाई। देखो विराट, मेरे धंधे तक पहुंचने की कोशिश की तुमने, यही तो ठीक है। दिल तक पहुंचने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ आपके बिजनेस तक पहुंचने की कोशिश की और शायद मैं कामयाब भी हो गया हूं। मोनोपोली तोड़ दी मैंने आपकी। टूटी नहीं है अब तक, मोनोपोली अभी तक टूटी नहीं है। समझा कीजिए, लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आपके पास सिर्फ 2332 कारीगर है और दिन है सिर्फ 30, और आपके मुकाबले 3 गुना ज्यादा कारीगर रख सकता हूं मैं। ये सूरत है, यह सब कुछ मुमकिन है, पर आप अच्छी तरह जानते हो कि सूरत से एक भी कारीगर धर्मपुर नहीं आएगा। अपना धंधा कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तारी सलाह की जरूरत न थी मने, समझो ने। सलाह न थी, आप तो शुभकामना समझ लो। ना तो तेरी सलाह चाहिए मुझे, ना तेरी शुभकामनाएं। इस बार नहीं धर्मराज, ये डील सिर्फ संघवी एंड सन्स पूरी करेगा, मैयावंशी डायमंड बॉक्स नहीं। जी मोटा भाई, पिनाकिन 1 महीने का टाइम मिला है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। जहां तक क्वांटिटी का सवाल है, वो तो हम वर्कर्स को दिन रात लगा के पूरा कर ही लेंगे, पर जहां पे क्वालिटी का सवाल है तो बस एक ही नाम आता है। कौन सा नाम? माधव सोलंकी। माधव सोलंकी हमारा सबसे बढ़िया वर्कर है, और अगर वो लौट आए तो उसके नीचे के जितने वर्कर्स हैं वो अकेले ही आधे से ज्यादा काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर सकते हैं। मैयावंशी डायमंड वर्क्स किसी माधव सोलंकी का मोहताज नहीं हो सकता। मैं फैक्ट्री पहुंच रहा हूं, सारे कारीगरों को बुलाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। वर्कर्स तो आज यहाँ नहीं है, वो सब माधव सोलंकी के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों? आज ना तो छुट्टी है ना त्योहार। मोटा भाई, माधव सोलंकी की गाय को बछड़ी हुई है और वहां पे वो खुशी मनाने गए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम पिनाकिन? गाय को बछड़ी हुई तो मैयावंशी डायमंड वर्क्स बंद हो जाएगा? माधव सोलंकी एना पैसा आव्या के? अब तक नहीं मोटा भाई। करसन, गांव की ओर चलो। अच्छा, इस गांव में बछड़ी पैदा होने पर जश्न मनाने की प्रथा है क्या? कुछ नहीं कह। अरे नहीं, प्रथा वथा कुछ नहीं है, ये तो बस हम लोग खुशियां मना रहे हैं, और हम लोग खुशियां मनाने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं। अब ये गांव हमारा एक छोटा सा परिवार है, और ये गाय माता भी हमारे परिवार की सदस्य हैं, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं।
ये मालिक अचानक यहाँ? अगर उनको पता चल गया कि जो पैसे माधव उन्हें देने के लिए लाया था वो पैसे मैंने लिए, तो पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे। ओके, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। माधव सोलंकी। माधव, कल सवेरे से तुम काम पर वापस आ जाना। मालिक, हर साल की तरह इस साल भी सूरत डायमंड एसोसिएशन का कंसाइनमेंट माहियावंशी डायमंड वर्क्स को मिला है, किंतु इस साल वक्त हमारे पास सिर्फ 1 महीने का है। यह समझ लीजिए कि 3 महीने का काम 1 महीने में करना है। मैं यहां तुम सबसे यह कहने आया हूं कि कल सवेरे से अपने निजी काम छोड़कर हर कारीगर इस कंसाइनमेंट के काम पर लग जाएगा। अगले 1 महीने तक हर कारीगर का हर दिन और हर रात धर्मराज माहियावंशी का होगा, और इसके बदले में मैं तुम सबको 4 गुना पगार दूंगा। पर मालिक, 3 महीने का काम 1 महीने में कैसा पूरा करेंगे हम लोग? करवू पड़ से जगमोहन करना पड़ेगा। यह धर्मराज माहियावंशी और माहियावंशी डायमंड वर्क्स की शान और सम्मान का सवाल है, और इसकी खातिरी तुम करोगे कि हर कारीगर जी जान से इस काम में जुट जाए। अब और कोई सवाल जवाब नहीं। काम चालू कर दो। पहले तो मालिक को देखकर मैं डर ही गई थी। मैं भी। अच्छा। और फिर जब उन्होंने फैसला सुनाया, मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी। हाँ, तुझे भी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि महादेव जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। मेरी भी। तेरी भी। महादेव जी ने खुद मालिक के मन में प्रवेश करके फैसला सुनाया है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालिक ने नाना जी को माफ कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय पर पैसे दे दिए ना, शायद इसलिए मालिक ने मुझे माफ कर दिया है। तुम आज से ही सारे लोगों को काम पे लगा दो, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। सब हो जाएगा काका, आज तुम आराम कर लो, फिर कल से शायद आराम करने का मौका ना मिले। बहुत काम करना है काका तुमको। हाँ, मालिक के ऑर्डर को पूरा करना है, मंजरी की बछड़ी को प्यार करना है, खेमी, संतू और मोगी की शादी भी तो करवानी है। हाँ भाई, बहुत काम करने हैं और मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं, और मेरे बाद इन बच्चों का भी कोई नहीं। कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो इनकी लग्न करवा दूं।
मैं चाहता हूँ कि आंखें बंद होने से पहले मैं इनकी विदाई देख लूं। नाना जी आओ ना बोलो। तेरे लिए तो बहुत ही बिगड़ा लड़का लेके आऊंगा। अच्छा 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 और मैं आपके लिए दाढ़ी कटवाने वाला। क्या बात है जग्गू भाई, क्या सोच रहे हो? सोचना तो पड़ेगा कांति। माधव भाई को अचानक नौकरी पे वापस बुला लिया। आ बात मारी समझवा में आवती नहीं। શું બોલો છો જગ્ગુ ભાઈ? मालिक क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो हमें अच्छी खासी पगार देते हैं और हम सब खुश हैं। क्यों कांति भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाइयों, आप लोग मेरी बात अब ध्यान से सुन लो। ओके? मैं आप लोगों का यूनियन लीडर हूं और हमेशा आप लोगों के भले के बारे में ही सोचूंगा। आपने कुछ सोचा है? आप लोग ऐसे ही गधेड़े की माफिक रात दिवस काम करते रहेंगे तो आपकी क्या दशा होने वाली है? आप लोग भी इंसान हैं। आज आंसू थाय छे। मर्जी में आ गया तो नौकरी से निकाल दिया, मर्जी में आ गया तो नौकरी पे वापस बुला लिया। ऐसे नहीं चलने वाला। अब मालिक की नहीं बल्कि हमारी मर्जी चलेगी। जग्गू भाई आप क्यों इतना परेशान होते? हाँ हाँ जग्गू भाई, मालिक की जे मर्जी हो। आखिर में बेचारे माधव काका को नौकरी पर वापस रख ही लिया। इस दया के पीछे मालिक का बहुत बड़ा फायदा है। ये क्या है? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है और किसी और के लिए भी उतना ही जरूरी है। वो देखो। पानी क्या तारे बेनिया में तड़ाव नारे वाले थिलप से ओ पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। पानी क्या तारे बेनिया में तड़ाव नारे वाले थिलप से ओ पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। वाले थिलप से ओ पाग बेड़ा मरा नंदवाना रे। अरे तुम हंस क्यों रही हो? बस यूं ही हंसने का मन किया तो हंस दिया। देखो सच बताओ, मुझ पर तो नहीं हंस रही ना? वो तुम्हारी बात याद आ गई, वो मावड़ी और भूरी की। ओह मावड़ी और भूरी। ओहो, तुम गांव की लड़कियां भी ना जरा सा काम करती हो और थक जाती। अच्छा तुम शहर के लड़के, तुम्हें सब आता है ना? तुम निकाल कर दिखाओ कुएं में से पानी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे दाएं हाथ का है। चलो आओ मैं करके दिखाता हूँ। ये कैमरा पकड़ो, संभाल के रखो। ये सिर्फ दाएं हाथ का खेल नहीं है, इसमें दाया और बाया दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अरे अब क्यों हंस रही हो तुम? अरे जोश तो दिखाया पर पानी कहाँ पूरा भर पाए। अब मुझे समझ आया, ये पानी भरना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वही तो मैं समझाना चाहती थी। Let me try again. अब तो मुझे ये समझाओ, ये काला काला क्या है? इसमें फोटो कहाँ है? ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी सारी फोटोज बिगाड़ दी। ये तारी भली है, मैंने तो एक भी फोटो पाड़ा नहीं, तो बिगाड़ गई कैसे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इसे नहीं। शशांक। हाँ मधु कमिंग।
जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण पिनाकिन। काम शुरू हो गया? हाँ मोटा भाई, आपने जो माधव सोलंकी को वापस लेने का फैसला लिया है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। रातों रात सारे वर्कर्स काम पर आ गए। हाँ सरस सरस। पर मोटा भाई, अचानक माधव सोलंकी पर इतनी रहम? रहम नहीं पिनाकिन, इसे रणनीति कहते हैं। विजय पाने के लिए कभी कभी दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जीत और विराट सांघवी की हार है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए मैं अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लूं। जिंदगी में पहली बार मैंने अपना फैसला बदला है पिनाकिन। साम दाम दंड भेद, हर नीति का इस्तेमाल करो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। हाँ पिनाकिन, एक और बात, कहीं से भी 1,500-2,000 कारीगरों का बंदोबस्त करो। मुंह मांगे पैसे दो, लेकिन कल तक फैक्ट्री में मुझे काम करते हुए नजर आने चाहिए। धनराज माहियावंशी ना कभी हारा है, न कभी हारेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप चिंता ना करें। बस एक बार माधव सोलंकी हमारे कब्जे में आ जाए तो उसके नीचे के सारे वर्कर्स हमारे साथ हो जाएंगे। माधव सोलंकी को बस में कर लेना मतलब? उसकी नौकरी तो मैंने उसे लौटा दी, अब क्या परेशानी है? आजकल वो अपनी पोतियों को लेकर काफी परेशान है, खास करके उनकी शादियों को लेकर काफी चिंतित है। पिनाकिन, आज छोकरा नाम सोचे? महेश मोटा भाई। इसे लेकर मेरे कैबिन में आओ। मोटा भाई महेश, महेश। जी मालिक। चपरासी हो माहियावंशी डायमंड वर्क्स में? जी मालिक। क्लर्क बनना चाहोगे? जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। पिनाकिन। हाँ मोटा भाई। महेश की पगार 3 गुना बढ़ा दो, और ये माधव सोलंकी की दोहित्री से शादी करेगा। शादी की तैयारियां करो। ठीक है मोटा भाई। माधव सोलंकी जो मेरा सबसे होनहार कारीगर है, सारे कारीगर उसकी इज्जत करते हैं। उसकी दोहित्री की शादी करवा कर मैं अपने सारे कारीगरों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। देखते जाओ विराट सांघवी। अब કેમ છે તું? હા, હું પણ ઠીક છું, બસ થાકી गया છું। इस कंसाइनमेंट को लेकर थोड़ा परेशान हूं, लेकिन हो जाएगा। અરે તને ખબર આપવાનું તો ભૂલી જ ગયેલા। તારો બહેનોઈ અને મારો સાડુ ભાઈ विराट संघवी नींद से जाग गया है। फिर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन वो ये जानता भी नहीं कि मैं कहां हूं। अपनी पूरी ताकत लगा ले तो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। चल जावा दे आ बधी वातो।
તારી બેન સુરેખા બહુ નસીબવાળી છે. देखना, उसको वर मिला तो भी हीरो का व्यापारी, पर वो अपनी पत्नी से ज्यादा अपने हीरो से प्यार करता है. और मैं, मेरे लिए तो तू ही है, तू ही है मेरा कोहिनूर. बहुत जोर से भूख लगी है. माफ कर जय, कितने दिनों से तेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया. ना के आता हूं, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं आज, और बहुत सी बातें करनी है तेरे साथ. नहीं हो. ये हमारी खेमी बिटिया. माधव काका, खेमी की कुंडली हम अपने ज्योतिषी अरबा गौर को दिखलाना चाहते हैं. अरे इसमें ऐतराज की क्या बात है, अच्छा ही ये है. जितने गुण मिलेंगे उतने ही संसार अच्छा निभेगा. संतू बेटा, वो मेरी लाल वाली थैली लेके आना. हाँ, ये है खेमी की. वाह 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 वाह, धन्यवाद माधव काका. हम अपने ज्योतिषी को दिखलाकर वापस कर देंगे. जी जरूर. और अगर कुंडली मिल गई तो 15 दिनों के अंदर शादी करनी होगी. 15 दिन? हाँ, 15 दिन बाद, क्योंकि उसके बाद फिर 8 महीने तक ना शादी का अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसलिए. अच्छा, जैसी आपकी मर्जी. जय श्री कृष्ण मालिक. जय श्री कृष्ण. गुरुजी, ये हमारे मेन कारखाने से अलग छोटा सा पॉलिशिंग यूनिट है, जिसे माधव सोलंकी और उसके कारीगर चलाते हैं. मालिक, आपसे एक बात कहनी थी. हाँ माधव काका, कहो. आपने जो मेरी धोत्री की शादी तय करा के उपकार मेरे ऊपर किया है, इस उपकार का बदला मैं किसी जन्म में भी चुका नहीं सकता. मालिक, आप महान हो. नहीं. ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा पांव कैसे छू सकते हैं? आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, बुजुर्ग हैं मेरे. आदमी उम्र से नहीं, ओहदे से बड़ा होता है मालिक. आपका ओहदा मेरी उम्र से बहुत बड़ा है. थोड़े समय के लिए मैं तो डर ही गया था मालिक. मैं भूल गया था कि हमारी आंखों के आंसू पोंछने वाले आप ही हैं. आपने हमारे चेहरों पर मुस्कान फिर से वापस कर दी. आपकी वजह से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है. आप भगवान हैं. अरे नहीं माधव काका, मैं भगवान नहीं हूं, बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं. और फिर अपने परिवार वालों के लिए मेरा ये करना तो जायज है. आखिर आप लोग मेरे परिवार जैसा ही है. मैंने ये फैसला किया है कि अगर आप लोगों ने एक असाइनमेंट समय पर पूरा कर दिया तो मैं हर कारीगर को 4 महीने की पगार बोनस में दूं. ये कंसाइनमेंट समय पर पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है. अगर किसी के मन में कोई शंका रहे
तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। चलो अपना काम करो। आओ पिनाकी। गुरुजी, मालिक, सारे वर्कर्स आपसे बहुत खुश हैं और इनकी यही खुशी अपना काम पूरा करने में इनका जोश और बढ़ाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि धर्मपुर के लोग पैसे से ज्यादा प्यार के भूखे हैं। गुरुजी, मैंने जो किया उचित किया ना। जब समय विरुद्ध चल रहा हो तो मनुष्य को अच्छे कार्य तो करने ही चाहिए। मेहंदी तेवावे मालवनी एनो रंग गयो गुजरात रे। जग्गू भाई, पिनाकिन साहब मिले थे और हम लोगों से पूछ रहे थे जग्गू के पास इतना पैसा कहां से आया, उसने कैसे जमा कर दिया इतनी जल्दी। तो तुम लोगों ने अपना मुंह तो नहीं खोला? सो बोलो तो जग्गू भाई, हमने कुछ नहीं कहा। पर जग्गू भाई, मालिक कल को ये पूछेंगे कि जो माधव काका ने पैसे दिए थे मालिक को लौटाने के लिए, वो पैसे आपने मालिक को नहीं लौटाए, अपने में जमा कर लिए, तब? चुप कर, चुप कर। अरे संतो, तू यहां क्या कर रही है? हमारी बातें सुन रही थी? चुप क्यों है, बोल। वो पैसे मेरे नाना जी के हैं। अगर तुमने वो पैसे नहीं लौटाए तो मैं मालिक को बताऊंगी। क्या कहा? मालिक को बताएगी? तुमने मालिक को कुछ भी कहा ना संतो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे तुम। ओके, अब ये तुम्हें देखना है कि ये सच्चाई सिर्फ तुम तक रखनी है या मालिक तक पहुंचानी है। सच्चाई पहुंची गई जगमोहन। मालिक तक सच्चाई पहुंच गई। मालिक, वो माधव सोलंकी। हाँ, मजदूरों का साथी जगमोहन। अच्छा साथ निभाया तूने माधव सोलंकी का। ए छोकरी, यही ने माधव सोलंकी ने कहे कि मालिक ने उसका कर्जा माफ किया। और सुन लीडर, माधव सोलंकी का रुपया अभी इसी वक्त इस छोकरी को लौटाना। अभी इसी वक्त। अब से मावड़ी और भूरी दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या हुआ पता है? अरे मालिक का भला हो, हमारी बेटी घर आ गई। नाना जी, जग्गू काका ने जो पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने मावड़ी और भूरी दोनों को वापस खरीद लिया। और ये रहे बाकी के पैसे, जिनमें से आप हेमी बहना की शादी के लिए गहने बना सकते हो। अरे वाह,
प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार से। क्या हुआ मालिक? पिनाकिन, इस वक्त जगमोहन विराट संघवी के साथ बैठा हुआ है। क्या? नमक हराम कहेगा, बकार हमसे लेता है और गुलामी उसकी करता है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? काड़ी ना खींच पिनाकिन, काड़ी ना खींच। निकाल दूंगा लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमारा कंसाइनमेंट पूरा होना बहुत जरूरी है। जगमोहन यूनियन लीडर है और अगर उसे इस वक्त निकाल दिया तो ये बाकी के कारीगरों की नाराजगी को न्योता देना होगा। लेकिन बहुत जल्दी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि सारे कारीगर मिलकर उसे धक्का मारकर यहां से बाहर निकालेंगे। जगमोहन, तारी कुंडली ना बदा, योग ना बदली ना क्या तुम्हारा नाम धर्मराज मैया मंची नहीं। 3 लाख है। ले ले भाई, चाह पानी ना चाहे। जय श्री कृष्ण। हाँ बोलो। क्या? कैसे? क्या बात है पिनाकिन? मालिक, आपके साड़ू भाई ने राजकोट से आने वाले वर्कर्स को अटका दिया है। विराट सांघवी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। विराट सांघवी नहीं धर्मराज, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पीछे पड़े। धर्मराज, बात सोचने की है। तुमने अपने व्यवसाय के साम्राज्य में एक चक्री शासन किया और आज तुम्हारा वर्चस्व एक साड़ू भाई के आने से टूट गया। अब तक टूटा नहीं है गुरुजी, लेकिन टूट जाएगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम्हारी कुंडली में शनि का ढैया चल रहा है। ढैया? हाँ, ढैया। 2.5 साल की पनौती। इस तरह के काल में मनुष्य सिर्फ पतन की ओर जाता है। ऐसे काल में अनेकों विघ्न आते हैं, पासे उल्टे पड़ते हैं, सब कुछ नकारात्मक ही होता है। और तुम्हारा ढैया तो धर्मराज उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन सूरत की मीटिंग में यह कंसाइनमेंट तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साड़ू भाई को भी मिला। धर्मराज तो हमेशा अपने फैसले पर अटल रहता है, पर ऐसा इस बार नहीं हुआ। तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। एक वर्कर को नौकरी से निकालने के बावजूद दोबारा उसे नौकरी पर रखना पड़ा। अभी अभी पिनाकिन ने भी कहा कि राजकोट से वर्कर्स नहीं आ पा रहे हैं। यह भी एक तरह का विघ्न है और ऐसे विघ्न तो अब आते ही रहेंगे धर्मराज। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी कुंडली में गुरु नीच का है और खाड़े के स्थान पर बैठा है, और राहु और केतु। गुरुजी, ये गुरु राहु केतु मेरे समझ की बाहर की बात है। जब भी इस परिवार पर संकट आया है, आपने कोई ना कोई उपाय बताया है हमें। आपने जब भी मुझे उपाय बताया है, मैंने उस पर अमल किया है। अब क्या उपाय है बताइए? सोना चांदी दान करना है, अस्पताल बनवाने हैं, विद्यालय बनवाना है, क्या करना है? क्या उपाय है? विवाह, शादी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। गुरुजी, ये बात अगर किसी और ने कही होती तो शायद आज मैं मेरी जिंदगी में सुभद्रा का स्थान आज भी कायम है।
और यह स्थान किसी और का लेना नामुमकिन है। अरे बहना, तुम रो क्यों रही हो? तुम लोगों के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? अरे तुम हमसे ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हो। 3 मकान छोड़कर ही तुम्हारा ससुराल है। जब भी हमारी याद आए ससुराल से पियर आ जाना। बेना, तुम्हारे ससुराल में तरह तरह की मिठाई बनती है ना? हाँ, और नाना जी कह रहे थे महेश कुमार के घर पे हर शुक्रवार को शीरा बनता है और मुझे शीरा बहुत पसंद है। तेरे लिए लेकर आऊंगी, ठीक है? हाँ, और कभी कभी बेना के ससुराल खुद मिठाई खाने आ जाऊंगी। बेना, जब तुम अपने ससुराल जाओगी हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, पर तुम दोनों को नहीं, कभी नहीं। केम तो है काका? मजा में बेटा, एकदम मजा में। आज मेरी बहना की शादी पक्की होने वाली है। अच्छा? दिए जलाने के लिए 2 गुनी मिट्टी चाहिए। ठीक है। पैसे बाद में दे दूंगी, चलेगा ना? अरे चलेगा बेटा, चलेगा। पता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, वो भी है। हाँ, मेरी बहना की शादी होने वाली है। तुम्हारी बहना की शादी? और क्या? अरे डोबा, इसलिए तो बहना इतनी सारी मिट्टी खरीद रही है, वो दिया के कोडिया के लिए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताते। बेना की शादी में मैं और संतू बेना नाचेंगे, गाएंगे, मजा करेंगे। और तुम भी आना बेना की शादी में, फोटो खींचना और 2-4 हमें भी दे देना। तो तुम्हारी खेमी बेना की बात कर रही हो तुम? उसकी शादी होने वाली है। मैं समझा कि अरे तुम तो सचमुच डोबी हो। मेरी 2 ही तो बहना है, खेमी बहना और संतू बहना। सबसे बड़ी कौन है? खेमी बहना ना, तो सबसे पहले उनकी तो शादी होगी। मेरी कुछ मदद चाहिए? मदद? कुएं से निकाली हुई आधी भरी बाल्टी? अब छोड़ो ना वो बात। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आधी बाल्टी की तरह आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो क्या तुम हमारे साथ घोड़ा चलाओगे? गाड़ा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे बाएं। क्या बात है गौर महाराज? मारी बात सामड़ो मोहन भाई। खेमी की कुंडली नहीं मिल रही। ये कुंडली बहुत भारी है। भारी मंगल दोष है खेमू को। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बात मानो तो इस रिश्ते को आपको मना कर देना चाहिए। मना कर दें? अरे ये तो संभव ही नहीं है। क्यों?
गौर महाराज, महेश की शादी माधव भाई सोलंकी की दोहित्री से करवाना हमारा फैसला नहीं है, मालिक का हुक्म है। समझ में नहीं आता, अब ऐसे में करें तो क्या करें? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माधव काका। मोहन भाई, मंजू बहन आइए आइए, फिर आ जाओ। मुबारक हो माधव काका, हमें ये रिश्ता मंजूर है और कुंडली भी बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। खेमी सुन के बड़ी खुश होगी। हाँ, माफ करना माधव काका, हम खेमी की नहीं, उसकी छोटी बहन संतू की बात कर रहे हैं। संतू? लेकिन आप तो खेमी के लिए रिश्ता लेके आए थे ना? ये ठीक है, पर आपकी बड़ी दोहित्री खेमी की कुंडली के अंदर भारी मंगल दोष है। अगले 6 साल तक शादी नहीं हो सकती उसकी। और आपने उसकी कुंडली के साथ ये उसकी छोटी बहन संतू की भी कुंडली लगा दी थी। ये दोनों कुंडली चिपकी हुई थी, तो हमने उसकी कुंडली भी दिखाई। अब उसकी कुंडली में गुरु बहुत ही शुभ है और हमारे महेश से उसकी कुंडली बिल्कुल अच्छी तरह से मेल भी खा गई है। अब भगवान को शायद यही मंजूर है, और वैसे भी संतू अब 18 साल की हो ही गई है, तो हम आपकी संतू का हाथ अपने महेश के लिए मांगते हैं। माफ कीजिए मोहन भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? बड़ी बहन घर में बैठी रहे और छोटी की शादी कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक का हुक्म था, इसलिए हमने शादी की बात चलाई। अब मालिक के हुक्म का अनादर तो नहीं कर सकते ना हम। तो हमारा फैसला तो अटल है, हम तो ये शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर आपको कोई एतराज है तो फिर मालिक को आप ही जवाब देना। प्रभु अवगुण मारा। माँ खोलिया, इस बार मेरा सिक्का कुएं में गिरा दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहना की शादी अच्छे से हो जाए और जल्दी से जल्द हो जाए। अरे बहना, तुम यहाँ? और मेरा सिक्का क्यों पकड़ लिया? बस अब कुएं में गिरने ही वाला था। पर कुएं में क्यों? इस कुएं में डाल के मन्नत मांगने से मेरी सारी बातें सच हुई है, और इस बार भी मैं यही करने आई थी। पता है मैंने क्या मांगा? क्या? यही कि मेरी बहना का रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है, तो इस बार मैं मांग के देखती हूँ। बहना, तुम्हारी बात सच होगी। खोडियार माँ तुम्हारी बात पूरी कर ही रहेगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। हाँ, मैंने भी माँ खोडियार से यही मांगा कि मेरी बहन की शादी हो जाए। ये लो, अब मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो यही चाहा कि मेरी बहना की शादी हो जाए। हाँ, तो मैंने भी यही चाहा कि मेरी बहना की शादी हो जाए। बहना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
जब दिल खुशी से भर आए तो आंसू निकल ही आते हैं। वो लोग घर आए थे, रिश्ता पक्का हो गया। क्या मेरा खोडियाल माँ ने हमारी सुन ली? हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। उन लोगों ने तुम्हें पसंद किया है। वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ संतू, शायद यही खोडियाल माँ की इच्छा है। मगर मेरी ये मर्जी नहीं है। मैंने खोडियाल माँ से ये नहीं मांगा था। नहीं बहना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। संतू रुक, संतू मेरी बात तो सुन। संतू रुक, संतू मेरी बात तो सुन। संतू। शशांक, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाना है। क्या? देखो। मधु, यू आर वेरी स्मार्ट। हाँ, यू टू। अरे संतू, कहाँ पर ऐसे? यहाँ नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। अच्छा, तुम्हें संतू पसंद आ गई ना? मधु, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती। You are too much, हाँ, I am. Even you are not less. बता, सही में संतू पसंद आ गई ना? अब इस खामोशी का क्या मतलब निकालूं? मैं दावे के साथ। मधु, तुम शायद भूल रही हो कि हमें परसों वापस सूरत जाना है। और जाने के बाद धर्मपुर वापस नहीं आना है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे धर्मपुर में तो अब आना जाना लगा रहेगा। क्यों? तुमने तो कहा था कि रिसर्च खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज मिली है। अगर तुम्हारा इशारा संतू की ओर है तो थोड़ा संभलना, क्योंकि तुम बहुत बड़े घर से हो और वो you know what I mean. But I know what you mean. अब तो धर्मपुर के साथ भी जुड़ गया है रिश्ता। ज्यादा सोचो मत काका, हाँ कह दो। जब संतू की कुंडली मिल गई है तो फिर ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। खेमी 6 साल तक घर में बैठी रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। संतू की उम्र तो अभी सिर्फ 18 साल है। आज नहीं तो 1-2 साल बाद तो उसका रिश्ता तय करोगे ही ना काका। काका, लक्ष्मी जब टीका करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते हैं। नाना जी, जिस पिंडर पर मेरी बहन का नाम लिखा हो वो पिंडर मैं कभी नहीं बांधूंगी। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की
संगिनी बंदिनी बंदिनी संतु, संतु, संतु। मैं ना शादी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें एक बार तो मेरी बात सुनी ही होगी। मैंने कहा ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? आज नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद तेरी शादी की बात चलेगी ही। बहुत मुश्किल से नाना जी की नौकरी वापस लगी है। हमने मना कर दिया तो इसका असर नाना जी की नौकरी पर भी पड़ सकता है। मानती हूँ, पर बहना तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे पहले शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी 6 साल तक नहीं हो पाएगी, तो क्या तुम भी 6 साल तक कुंवारी बैठी रहोगी मेरी तरह? देख संतु, उन लोगों ने करियावर के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा, और अगर मांगते भी तो नाना जी कहाँ से लाते? सोच संतु सोच, वर अच्छा है, घर भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी और लड़के की कुंडली मिल रही है। नाना जी कब तक हम तीनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे? या तुम्हें नाना जी के चेहरे पे झुर्रियों के पीछे छिपा हुआ दर्द नहीं दिखाई देता? पूरी जिंदगी काम करके बिताई है, एक मौका मिला है उन्हें खुशी का, हम उनसे ये तो नहीं छीन सकते ना। और हम इतने नसीब वाले नहीं हैं कि कोई राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा और हमें ले जाएगा। जो रिश्ता आया है वही माता जी का प्रसाद है, और जो लड़का तुम्हें बिहाने आएगा वही तुम्हारा राजकुमार। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी कुंडली मेरी कुंडली के साथ चिपक के गई थी, शायद इसी में माँ खोड़ियाल का कोई संकेत होगा। नाना जी को मैं मना लूंगी। हम सबकी खुशी अब तुम्हारे हाथों में है, फैसला तुम्हें करना है संतु।